दो रोटी या तीन रोटी है या एक बची लास्ट में, तो अगर बच्चे को खानी है तो माँ क्या कहेगी? मेरा तो हो गया, मेरे को तो भूख नहीं है, आप खा लो। तो ये सब क्वालिटीज एक माँ के अंदर दिखाई जाती हैं, जो हम सब के अंदर, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आप सब के अंदर वो क्वालिटीज हैं। और जब माताओं, जैसे हम नवरात्रे पर भी है ना माँ को पुकारते हैं, तो उसमें चाहे वो दुर्गा माँ है, चाहे संतोषी माँ, अलग अलग माँ की बहुत महिमा है। उसका रीज़न ये है, वो किसका प्रतीक है? ये सब जो माँ की पूजा है या ये सब है, किसका प्रतीक है? आप सब यहाँ जो बैठे हैं, आप सबके जो इंटरनल पावर्स हैं, है ना, इन सब का वो प्रतीक है। ये जो मदर्स डे या अलग अलग दिन जो मनाते हैं, ये एक्चुअल में भारत की उतनी परंपरा नहीं है। ये कहाँ से शुरू हुआ है? वेस्ट से ज़्यादा, कि हर दिन ऐसे मनाना है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वेस्ट में जो भारत में परिवार का महत्व है या आपस में प्यार है, फैमिली की जो भावना है, वो बाहर नहीं है। वहाँ पर आप देखते हैं कि आफ्टर 12, 14, मैक्सिमम 16, उसके बाद वो अपने आप, कि आप अपने आप करो, जो भी आपको करना है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या मनाते हैं इस प्रकार के दिन, कि चलो इकट्ठे होंगे, आपस में बात करेंगे और मिलने जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न उठे कि हम सब ये दिन क्यों मनाएं, उसका भी एक रीज़न है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिन भर माँ अपने बच्चे की पालना करती है, ध्यान रखती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो दिन भर ध्यान रखती है, तो एक बच्चे को उसकी उतनी वैल्यू नहीं पता होती। मुझे याद है कि जब मैं हैदराबाद में था और मैं जॉब कर रहा था, तो एक बार हमारा एक प्रोग्राम था CSR का, और वहाँ पर हमें एक ऑर्फनेज में जाना था। तो जब वहाँ पर गए, पूरा दिन स्पेंड किया, उस दिन मुझे वैल्यू रियलाइज हुई कि एक्चुअल में एक माँ की क्या वैल्यू है, पेरेंट्स की क्या वैल्यू है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को समझाने के लिए माँ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि माँ उसको स्ट्रिक्ट होकर कुछ बोलती है और फिर खुद ही रोना शुरू कर देती है ना। उससे ज़्यादा दर्द उसको खुद को होता है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे इसको गाइड करना पड़ेगा, इसलिए मुझे करना है। और फिर कई बार, क्योंकि जब छोटी एज होती है बच्चों की, तो उन्हें समझ नहीं होता कि इतनी वैल्यू, या फिर ये मेरे लिए कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको इरिटेशन, डिस्टर्बेंस, है ना, वो चीज़ फील होती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जो वैसे तो सब आप माताएं बैठे हैं ज़्यादा, लेकिन जो भाई भी बैठे हैं, या फिर ये ऑनलाइन भी बाद में जो भाई सुनेंगे, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमें मदर्स डे जो है वो सिर्फ ऐसे ना हो कि सिर्फ एक दिन हम ग्रेटफुल हों या शुक्रिया करें, गिफ्ट्स दें। वो तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई दिन विशेष आता है तो हमें फिर से एक री-वैल्यू होती है, एक समझ आता है कि आई शुड बी ग्रेटफुल। पर हर दिन हमें वी शुड बी ग्रेटफुल अपनी मदर्स के लिए, है ना। मेरी भी लौकिक माता यहाँ बैठे होंगे तो मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे याद है बचपन से ही बहुत सारी वैल्यूज़, जैसे कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मैंने बहुत कुछ, वर्ड से बहुत कम समझाया उन्होंने, बट बहुत सारी चीज़ें उनके एक्शन से सीखा। और यहाँ पर हमारी अलौकिक, एक होता है लौकिक मदर, एक है अलौकिक मदर, स्पिरिचुअल मदर्स। तो बिंदु दीदी बैठे हैं यहाँ पर, और उन्होंने शुरू से ही बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ गाइड किया। और मैं सुबह भी यही बोल रहा था कि हर समय ये फील होता है कि
वो ब्लेसिंग्स है ना सूक्ष्म में, जैसे ही हमेशा जहाँ भी हम जाते हैं प्रोग्राम्स के लिए बाहर, तो मैं दीदी के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ मैसेज, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से वो प्योर ब्लेसिंग्स आनी है। और यहाँ पर जितनी भी बहनें हैं, चाहे एज में मेरे से बड़े हैं, वो तो माताएं हैं ही, साथ में जो एज से छोटी भी हैं, तो मैं हमेशा उनको एक कॉन्शियसनेस से देखता हूँ। बहन से पहले मैं एक मदर की कॉन्शियसनेस से देखता हूँ, क्योंकि जो प्यार, पवित्रता मदर के रिलेशन में है वो किसी और रिलेशन में नहीं हो सकती, जो प्योर लव है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहूँगा, जो परमात्मा भी सब मदर्स को देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक त्याग की भावना या सहनशीलता की शक्ति, सहन करना, ये सब करते हैं, दूसरों की पालना, तो कई बार हम खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। दूसरों के दुख में खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो वहां पर अपने आप को स्ट्रोंग बनाना, क्योंकि कहा गया है शिव शक्ति, है ना, शिव के साथ किसको जोड़ा गया है? शक्ति को। तो परमात्मा ने आकर हम सबको याद दिलाया कि आप कमजोर नहीं हैं, आप शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो हम सब भी अपने अंदर की उस शक्ति को जागृत करें, और जो आप सबके अंदर क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं उसमें अगर हम और ज़्यादा ऐड करें, तो इस दुनिया को जो परिवर्तन करने का कार्य चल रहा है, कलयुग को ख़त्म करके सतयुग स्थापना का, तो अपनी शक्तियों से, अपनी वैल्यूज से, अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम इस दुनिया को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति।